एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश में। तो आज जुलियन मार्टिन सीरीज़ का पार्ट 7 हम आपके लिए लेके आ गए हैं तैयार करके। तो इसका टॉपिक आज का क्या रहेगा? कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो इससे पहले हम एडजेक्टिव्स बहुत इजीली पढ़ चुके हैं, राइट। आई होप सबको एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा और आज के बाद तो कोई गलती नहीं करेगा। तो एडजेक्टिव्स की भी क्या होती है? कंपैरिजन होती है। क्या होती है? कंपैरिजन। ठीक है, अब देखो कहते हो बताओ लोगों की भी कंपैरिजन करते हो, यहाँ पे तो देखो एडजेक्टिव्स की भी कंपैरिजन हो रही है, बताओ। ठीक है, तो चलो जी पढ़ते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले एडजेक्टिव्स ना अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं। जैसे एक होता है स्वीट, ठीक है, सुना होगा सबने। एक होता है स्वीटर, एक होता है स्वीटेस्ट। ये सारे वर्ड सबने सुने होंगे। ये किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं? ये 3 डिग्रीज हैं कंपैरिजन की। अब इनका नाम क्या क्या है? जो आपका ये स्वीट है ना, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिग्री। जो हमारा स्वीटर है ना, इसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। एंड जो हमारा स्वीटेस्ट है ना, स्वीटेस्ट मतलब भाई सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट जिसे बोलते हैं, वो है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब होते क्या है? सबसे पहले आपको याद रखना है एडजेक्टिव्स की कंपैरिजन। जो एडजेक्टिव है उसकी कंपैरिजन के कितने फॉर्म्स हमने पढ़ लिए? 3 पढ़ लिए, राइट। 3 पढ़ लिए। कौन कौन सा पढ़ा? पहला हो गया आपका पॉजिटिव, सेकेंड हो गया आपका कंपैरेटिव और थर्ड हो गया आपका सुपरलेटिव। थर्ड कौन सा हो गया? सुपरलेटिव। तो अब देखो यहीं पे वही चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव जो स्वीट मैं आपको बता चुकी हूँ, जो स्वीट है वो क्या है? आपकी पॉजिटिव डिग्री है। सेकंड क्या है? स्वीटर आया। स्वीटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। और थर्ड क्या है? स्वीटेस्ट आया, जो आपकी क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, अब देखो अब ये पता कैसे चलेगा भाई कब ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं? तो पॉजिटिव मतलब कोई सिंपल वर्ड हमें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव मतलब सिंपल वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, किसी की तारीफ़ करने के लिए, किसकी तारीफ़ करने के लिए एडजेक्टिव हमेशा नाउन की तारीफ़ करता है ना, हमेशा नाउन की तारीफ़ करेगा। ठीक है, अब स्वीटर, अब कंपैरेटिव का कैसे पता चलेगा? जब हम 2 थिंग्स को कंपेयर कर रहे होते हैं। कितनी थिंग्स को? 2, मतलब 2 ही होनी चाहिए। जब हम 2 थिंग्स को कंपेयर करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। इसको आप याद रखोगे हाइयर डिग्री। किससे? हाइयर डिग्री। तो आपको कैसे याद रखना है? कंपैरेटिव में हम जोड़ते हैं ER। क्या जोड़ते हैं? ER। कंपैरेटिव में हम क्या जोड़ते हैं? ER। मतलब बेसिक रूल ये है, और अदर रूल्स हम आगे पढ़ेंगे। बेसिक रूल क्या है कि कंपैरेटिव में ER ज्वाइन करते हैं और कंपैरेटिव 2 थिंग्स के बीच का कंपैरिजन होता है। फिर आता है आपका थर्ड सुपरलेटिव। तो जो सुपरलेटिव डिग्री है वो हमारी हाईएस्ट डिग्री होती है। अब देखो जैसे यहाँ पे हाइयर ER था ना, यहाँ पे क्या हो गया? हाईएस्ट, मतलब EST जुड़ गया। तो सुपरलेटिव के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? EST। मतलब पॉजिटिव्स में कंपैरेटिव बनाने के लिए हम ER ऐड करते हैं और पॉजिटिव को सुपरलेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम EST यूज़ करते हैं। जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है वो मोर देन 2 थिंग्स के लिए कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे थिंग्स कौन सी? मतलब क्या? एडजेक्टिव की बात हो रही है पूरी। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट डिग्री होती है जिसमें आप क्या ज्वाइन करते हो? EST ज्वाइन करते हो। और ये मोर देन 2 थिंग्स के ऊपर होती है। किसके ऊपर? मोर देन 2 थिंग्स के ऊपर। मोर देन 2 थिंग्स। ओके, मोर देन 2 थिंग्स। अब आगे देखो। सो जो सुपरलेटिव है, ठीक है, काफ़ी बार क्या होता है? देखो, द सुपरलेटिव विद मोस्ट इज समटाइम्स यूज्ड वेयर देयर इज नो आइडिया ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, जहाँ पे पता ही नहीं चल रहा भाई कंपैरिजन मतलब कैसे, पता ही नहीं चल रहा उसको पढ़ने के बाद कि 2 थिंग्स है, 3 थिंग्स है, कितनी है। ठीक है, बट मेयरली अ डिजायर टू इंडिकेट टू द पोजीशन ऑफ अ क्वालिटी इन अ वेरी हाई डिग्री, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट सुपरलेटिव। लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि वहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है किसी की क्वालिटी का बहुत हाई डिग्री में, कि सबसे बेस्ट डिग्री में। ठीक है, तो वो क्या है? इट इज़ कॉल्ड एज एब्सोल्यूट सुपरलेटिव। उसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट सुपरलेटिव बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट सुपरलेटिव बोलेंगे। जैसे एग्जांपल, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। ये सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। चलो मोस्ट हटा दे तो क्या होता? दिस इज अनफॉर्चुनेट। तो अनफॉर्चुनेट जब भी किसी के साथ होगा, जब भी वर्ड यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब क्या? सबसे ज़्यादा चीज़। तो पोजिशन, एक क्वालिटी की बात हो गई। इट वॉज अ मोस्ट इलोक्वेंट स्पीच। इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? इलोक्वेंट का मतलब होता है स्पीकिंग में अच्छा होना। ठीक है, या फिर जो बहुत जैसे होता है ना आर्टिकुलेट, मीन्स एक्सपर्ट है स्पीच देने में, उसको हम बोलते हैं। जिसको अपने एक्सप्रेशंस और अपने वर्ड्स बहुत अच्छे से लोगों को अपनी थिंकिंग्स और अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना आता है, उसको हम इलोक्वेंट बोलते हैं। ठीक है, एक तरीके से एक्सपर्ट किस चीज़ में भाई? अपने इमोशंस और फीलिंग्स को दूसरों के सामने पेश करने में। ठीक है, सो एग्जांपल क्या है? दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, दिस वाज अ मोस्ट इलोक्वेंट स्पीच। तो एब्सोल्यूट सुपरलेटिव का एज सच इतना बड़ा रोल नहीं है, बट ये सिर्फ आपको बताने के लिए भाई सुनना तो पड़ेगा। ठीक है, हर चीज़ को पता होना चाहिए, भले वो आए ना आए, कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब आए ना आए वो वाला नहीं है कि समझ में आए या ना आए, नहीं, एग्जाम में आए या ना आए।
ठीक है। तो ये बहुत रेयरली यूज़ में है, ये ज़्यादा यूज़ में नहीं है, बट स्टिल आपको ये देखना पड़ेगा कि जहाँ पे कोई आइडिया नहीं पता चल रहा कि कंपैरिजन कितने के बीच में हो रहा है, ठीक है, तो हम सुपरलेटिव के साथ सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे और उसके साथ क्या लगा देंगे, मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के साथ, क्योंकि क्या लगता है, मोस्ट लगता है। अब हमारे आते हैं भाई रूल्स। तो रूल्स क्या, हम पॉजिटिव से कैसे फॉर्मेशन करें कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव की, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री से हम कैसे फॉर्मेशन करें कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री की। तो सबसे फर्स्ट है, जैसे कि मैंने क्या बताया था, बेसिक रूल बताया था ना, कि कंपैरेटिव डिग्री को क्या ऐड करोगे, ई आर ऐड करोगे, कंपैरेटिव डिग्री में क्या ऐड करोगे, ई आर ऐड करोगे, और सुपरलेटिव में क्या ऐड करोगे, सुपरलेटिव में आप ऐड करोगे ई एस टी, सुपरलेटिव में आप क्या ऐड करोगे, ई एस टी, सुपरलेटिव में आपको क्या ऐड करना है, ई एस टी, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें किसमें होंगी, पॉजिटिव वर्ड्स बनाने के लिए, जैसे पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो पहला क्या है, पहला है आपका स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, सेकंड है स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, बोल्ड बोल्डर बोल्डेस्ट, क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट, काइंड काइंडर काइंडेस्ट, यंग यंगर यंगेस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है किसकी, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री की। ये बेसिक रूल है। अब और जो एडिशनल रूल्स हैं वो क्या हैं, जब आपकी पॉजिटिव डिग्री एंड हो रही होती है ई पे, एंड हो रही है किस पे, ई पर, ठीक है। तो देखो हम पहले क्या करते थे, हम ई आर ई एस टी ऐड कर रहे थे। अब ई जब ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम सिर्फ क्या ऐड करेंगे, कंपैरेटिव में आर और सुपरलेटिव में एस टी, ठीक है। मतलब रूल वही है, लेकिन यहाँ पे ई ऑलरेडी आ गया ना, तो आपको सिर्फ आर और एस टी लगाना है, ठीक है। ई ऑलरेडी है ना, तो उसको बार बार क्यों जोड़ोगे, तो क्या होगा, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, एबल एबलर एबलेस्ट, ये मेन है क्यों, क्योंकि इसको किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। नोबल नोबलर नोबलेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट। अब नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड्स इन वाई, ठीक है। जो पॉजिटिव डिग्री है वो किस पे एंड हो रहा है, वाई पे। तो वाई वाला हमने जब एडजेक्टिव्स के भी हम कर रहे थे, सॉरी जब हम नाउन्स की फॉर्मेशन को देख रहे थे, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था जो वाई पे एंड होता है हम उसको किससे रिप्लेस कर देते हैं, आई, वाई को किससे रिप्लेस कर देते हैं, आई से। और यहाँ पे हम ई आर ई एस टी क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, किसमें, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, ठीक है। और आपको ये भी देखना है कि वाई से पहले क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। वाई से पहले क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। वाई से पहले क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। पॉजिटिव डिग्री वाई पे एंड होगी, वाई से जस्ट पहले आपका कॉन्सोनेंट आएगा, ठीक है। तो y किससे चेंज हो जाएगा, आई से, और उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, ई आर ई एस टी। जैसे एग्जांपल के लिए हैवी हैवियर हैवीएस्ट, मैरी मैरियर मैरिएस्ट, वेल्दी वेल्दियर वेल्दिएस्ट, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखना, ये हो गया हमारा सेकंड रूल, ठीक है। फर्स्ट रूल बेसिक था, सॉरी थर्ड रूल हो गया, सॉरी फर्स्ट रूल हमने बेसिक पढ़ लिया, सेकंड रूल आपका ये हो गया, थर्ड रूल आपका ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट रूल, फोर्थ रूल क्या है, सबसे पहले पॉजिटिव इज़ अ वर्ड ऑफ वन सिलेबल। देखो वन सिलेबल, सबसे पहले वन सिलेबल क्या होता है, किसी वर्ड में कितने वॉवल्स आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं वन सिलेबल, ठीक है, सिलेबल्स, ठीक है। याद रखना मेनली यही होता है कि सिलेबल्स विद कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते हैं और विदाउट कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते हैं, बट आपको याद रखना है वन सिलेबल का मतलब है कि किसी वर्ड में एक वॉवल आ रहा है, सिर्फ एक वॉवल आ रहा है, ठीक है। मोर देन टू सिलेबल्स, जैसे कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, मोर देन टू सिलेबल्स मतलब उसमें दो से ज़्यादा क्या है, वॉवल्स हैं। ओके, अब देखो सबसे पहले पॉजिटिव वर्ड जिसमें क्या है, वन सिलेबल है, और वो किस पे एंड हो रहा है, सिंगल कॉन्सोनेंट पे, सिंगल कॉन्सोनेंट पे, ठीक है। जिससे पहले क्या है, शॉर्ट वॉवल है, जिससे पहले क्या है, शॉर्ट वॉवल है, मतलब एक वॉवल आ रहा है। तो जो कॉन्सोनेंट है ना अपने आप को कर लेगा डबल, कॉन्सोनेंट क्या कर लेगा अपने आप को, डबल। और कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव के साथ हम क्या लगा देंगे, ई आर ई एस टी, मतलब कंपैरेटिव के साथ ई आर एंड सुपरलेटिव के साथ हम क्या लगाएंगे, ई एस टी, ठीक है। पॉजिटिव में क्या होना चाहिए, वन सिलेबल होना चाहिए, वो एंड हो रहा है सिंगल कॉन्सोनेंट से और प्रीसीडेड है किससे, वॉवल से। तो वो जो कॉन्सोनेंट है अपने आप को क्या कर लेगा, जो लास्ट में आ रहा है ना, जो एंड हो रहा है जिससे वर्ड का, तो कॉन्सोनेंट अपने आप को डबल कर लेता है और क्या ऐड कर देता है, ई आर ई एस टी। तो रेड रेडर रेडेस्ट, ठीक है। थिन थिनर थिनेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट, फैट फैटर फैटेस्ट, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे मोर देन टू सिलेबल्स, ठीक है। सिलेबल्स का मतलब पता चल गया ना, कभी नहीं बोलोगे ना, ठीक है। तो जब मोर देन टू सिलेबल्स हो तो हम क्या करेंगे, हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म करेंगे, क्या पुट करके, मोर एंड मोस्ट वर्ड को, मोर किसके साथ, कंपैरेटिव के साथ, एंड मोस्ट किसके साथ, सुपरलेटिव के साथ। मोर किसके साथ, कंपैरेटिव के साथ, एंड मोस्ट किसके साथ, सुपरलेटिव के साथ, ठीक है। तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डिफ़िकल्ट, ठीक है, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस। देखो यहाँ पे क्या, देखो ब्यूटीफुल में हम सिलेबस ढूंढते हैं, ठीक है। मोर देन टू सिलेबस बनाना है इसने, देखो ब्यूटीफुल, तो ई क्या है, वॉवल है, ए क्या है, वॉवल है, यू क्या है, वॉवल है, आई क्या है, वॉवल है, एंड यू भी आपका क्या आ गया, वॉवल आ गया। तो देखो इसमें कितने हो गए,
5 हो गए ना टोटल। यू डबल बार आ रहा है, कोई बात नहीं, अगर हम लेते हैं तो मोर देन 2 आ रहे हैं ना, फिर डिफिकल्ट में देखो आई यू, राइट, 3 आ गए है ना, 3 आ गए, मोर देन 2 हो गए। फिर अगेन इसमें आते हैं इंडस्ट्रीज में, तो आई, ठीक है, 1, फिर यू 2, ठीक है, यू आ गया, देन आपका आई आ गया, देन ओ आ गया, देन अगेन यू आ गया, तो इसमें भी 5 हो गया। अगर यू को भी हम डबल बार आ रहा है, अगर एक बार रिप्लेस कर देते हैं, आई को भी एक बार रिप्लेस कर देते हैं, तब भी 3 बनते हैं ना, ठीक है। तो जब मोर देन 2 सिलेबल्स आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में हमें क्या ऐड करना है, मोर एंड मोस्ट, कंपैरेटिव में मोर एंड सुपरलेटिव में मोस्ट, ठीक है। अब देखो अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल कहता है वो सिलेबल्स, ठीक है, 2 सिलेबल एडजेक्टिव्स एंडिंग इन, मतलब 2 सिलेबल्स होने चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है, क्या होना चाहिए, 2 सिलेबल्स होने चाहिए जो एंड हो रहे हैं, ठीक है, फुल पर, बेटा सॉरी ये फिल नहीं आएगा, ये फुल आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, फुल आएगा, ठीक है, फुल पर, किस पे एंड हो रहे हैं, फुल पर। सेकंड, लेस पर, ING पर या ED पर, ठीक है। और कुछ फिक्स्ड वर्ड्स कौन से हैं, मॉडर्न, रिसेंट, फुलिश, फेमस, सर्टेन, तो ये क्या करते हैं, हमेशा इनके साथ मोर एंड मोस्ट वर्ड ही आएगा, हमेशा इनके साथ क्या आएगा, मोर एंड मोस्ट वर्ड आएगा। जैसे हमारा ब्यूटीफुल था ना, ब्यूटीफुल वर्ड तो फुल पे एंड हो रहा था, तो उसके साथ क्या लगा, मोर एंड मोस्ट का लगेगा ना उसके साथ, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव के लिए। तो 2 सिलेबल्स हैं जो एंड हो रहे हैं, ठीक है, मतलब 2 सिलेबल्स होने चाहिए, एंड होना है किस पे होने, फुल पे, लेस पे, ING पे, ED पे, और कुछ सर्टेन वर्ड्स कौन से हैं, मॉडर्न, रिसेंट, फुलिश, फेमस, सर्टेन, तो वो क्या लेते हैं, वो मोर लगाते हैं कंपैरेटिव के साथ एंड मोस्ट लगाते हैं सुपरलेटिव के साथ, ठीक है। अब ये भी कुछ आपके मतलब फिक्स्ड वर्ड्स हैं जिनके साथ या फिर आप ER EST लगा लो, ठीक है, या फिर आप मोर एंड मोस्ट लगा लो, ER, ठीक है, किसमें, ER एंड मोर किसमें, कंपैरेटिव में, EST एंड मोस्ट किसमें, सुपरलेटिव में, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो इन सारे वर्ड्स के साथ आपका क्या लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, मतलब या फिर आप इनके साथ ER EST का मैच बना दो या मोर मोस्ट का। जैसे पोलाइट है, ठीक है, पोलाइट को आप पोलाइटर भी लिख सकते हो, पोलाइटेस्ट भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपको मोर मोस्ट का पेयर बनाना है तो मोर पोलाइट एंड मोस्ट पोलाइट भी कर सकते हो। ये कुछ फिक्स वर्ड्स हैं, कौन कौन सा है, पोलाइट, सिंपल, फेबल, जेंटल, नैरो, क्रूअल, कॉमन, हैंडसम, प्लेजेंट, स्टूपिड, ओके, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट रूल क्या कहते हैं। अब एक बात बताओ, अगर आप अपनी ही 2 क्वालिटीज़ को एक साथ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करोगे, है ना, नहीं करना, इज़ नॉट यूज्ड व्हेन वी कंपेयर, ठीक है, 2 क्वालिटीज़ इन द सेम पर्सन और थिंग, ठीक है, हम यूज़ नहीं करते किसको, कंपैरेटिव डिग्री को। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री उड़ा दिया मैंने, वेरी गुड प्रिया। चलो जी, तो यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, इससे पहले क्या लगाना, कंपैरेटिव डिग्री इज़ नॉट यूज्ड, हम यूज़ नहीं करेंगे व्हेन वी कंपेयर 2 क्वालिटीज़ इन द सेम पर्सन और थिंग, जब हम कंपेयर कर रहे हैं 2 क्वालिटीज़ को सेम पर्सन और थिंग में, जब वो दोनों ही क्वालिटीज़ एक पर्सन की हो रही है तो उसमें कंपैरिजन कैसे हो सकता है, मुझे ये बताओ, नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विद ईच अदर, जब 2 ऑब्जेक्ट्स कंपेयर किए जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, द लेटर टर्म ऑफ कंपैरिजन मस्ट एक्सक्लूड द फॉर्मर, तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, जो लेटर टर्म मतलब जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उसमें वो पहली वाली चीज़ ना आए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, आयरन इज़ मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, अब देखो आयरन भी मेटल है, ठीक है, और वो कंपेयर हो रहा है किससे, 2 मतलब बाकी के जो अदर मेटल्स हैं। अगर इस सेंटेंस से मैं अदर हटा देती, एनी मेटल आ जाता, तो ये देखो आयरन, तो आयरन मतलब आयरन खुद को ही खुद से कंपेयर कर रहा होता ना, कैसे, देखो आयरन इज़ मोर यूजफुल देन एनी मेटल, ठीक है, तो देखो आयरन है, ठीक है, और जो अदर मेटल्स हैं, ठीक है, जो अदर मेटल्स हैं, ठीक है, मतलब जो मेटल्स हैं, सॉरी अदर मेटल्स तो राइट आंसर है, मेटल्स हैं, तो मेटल्स में भाई आयरन भी तो आ सकता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आयरन खुद अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर कर रहा है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये अदर वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आप ये बता सको कि आयरन को आप दूसरे मेटल से कंपेयर कर रहे हो, ना कि आयरन को आयरन से, ठीक है। सो आयरन इज़ मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। समझ में आया रूल, जब 2 ऑब्जेक्ट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं तो जो लेटर टर्म है उसमें एक्सक्लूड होना चाहिए फॉर्मर, मतलब, ठीक है, मतलब क्या कि 2 चीज़ें बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ हम दोनों एक ही चीज़ों को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं,
ठीक है। अब देखो इरेगुलर कंपैरिजन ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स्ड है। इरेगुलर कंपैरिजन इसको अच्छे से याद कर लो, बहुत अच्छे से याद कर लो। इरेगुलर कंपैरिजन में क्या है, गुड नहीं तो वेल, ठीक है, दोनों गुड नहीं तो वेल की आपकी पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, एंड बेस्ट आपकी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। गुड, ठीक है, बेटर बेस्ट या फिर वेल बेटर बेस्ट, ये डिग्रीज हैं। इस चीज़ को याद रखना, हमेशा पॉजिटिव पहले आ रही हैं, देन कंपैरेटिव आ रही हैं, एंड देन आपकी कौन सी आ रही है, सुपरलेटिव आ रही है। ये इरेगुलर कंपैरिजंस हैं। इरेगुलर कंपैरिजंस का मतलब क्या है, जिनमें आप ये ER EST, ठीक है, मोर मोस्ट, इन सबसे बहुत दूर हो, ठीक है। ये फिक्स्ड वर्ड्स है, मैं बार बार कह रही हूँ। अब देखो बैड इविल इल, तीनों का ही जो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव होगा वो कौन सा होगा, वर्स्ट, ठीक है। लिटिल, लेस, लेसर, लेसर की जगह आप लीस्ट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लिटिल, लेस, लेसर, लीस्ट, ओके। सॉरी, लिटिल और लेस दोनों पॉजिटिव हैं। लेसर आपका क्या है, लेसर, ठीक है, जो लेसर है वो आपका कंपैरेटिव है, एंड जो लीस्ट है वो आपका सुपरलेटिव है। मच मोर मोस्ट, ये मच मोर मोस्ट कब हम यूज़ करते हैं, क्वांटिटी में यूज़ करते हैं ना, याद रखना। जब क्वांटिटी की बात हो रही है, हाउ मच पूछते हैं ना हम क्वेश्चन को, और मैनी मोर मोस्ट, मतलब मैनी के साथ और मच के साथ दोनों मोर मोस्ट लगेगा, लेकिन मच जब कहाँ लगेगा, जब क्वांटिटी की बात हो रही है, और मैनी कहाँ लगेगा, जब नंबर की बात हो रही हो। नेक्स्ट है लेट या फिर लेटर, ठीक है, क्या है, पॉजिटिव है। लेटर, लेटेस्ट, ठीक है, लेटर जो आपका लेटर है, ये वर्ड जो सिर्फ लेटर है वो क्या है, आपका कंपैरेटिव है, एंड लेटेस्ट, लास्ट क्या है, सुपरलेटिव है, ठीक है। मैं काम करती हूँ यहाँ पे ना, थोड़ा अलग अलग इन्हें कर दूँगी, अभी करते हो आपके सामने, ठीक है। ओल्ड, ओल्डर एक साथ है, ओल्ड ओल्डर क्या है, एक साथ है। अच्छा रुको रुको, मैं करती हूँ बेटा, दोबारा से दिखा दूँ। देखो गुड, मैं इसके लिए दूसरा पेन यूज़ कर लेती हूँ सो दैट आपको पता चल पाए, ठीक है। गुड वेल आपका पॉजिटिव टर्म है, ठीक है, फिर आया बेटर, फिर आया बेस्ट, ठीक है। बैड विल इल आपका पॉजिटिव टर्म है, ठीक है, क्या है, पॉजिटिव टर्म है, फिर आया वर्स्ट, फिर आया वर्स्ट, ठीक है। लिटिल, ठीक है, लिटर और लेस एक वर्ड है, लिटल और लेस नहीं, लिटल, लिटल, जस्ट लिटल। तो लिटल की जगह आप क्या लिख सकते हो, मतलब लिटल आ गया, फिर उसके बाद आपका कंपैरेटिव क्या आएगा, लेस नहीं तो लेसर, फिर क्या आएगा, लीस्ट आएगा। मच मोर मोस्ट, ये तो भाई सबको ही पता चल गया है ना। उसके बाद भी मैनी मोर मोस्ट, ठीक है, फिर आया लेट, लेट का क्या हो सकता है, लेटर, फिर लेटर, ठीक है, लेटर, लिटर, लेटेस्ट, लास्ट, ठीक है। ओल्ड, ओल्ड, फिर क्या आएगा, ओल्डर, ओल्ड की जगह आप जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री है उसमें एल्डर भी यूज़ कर सकते हो, और फिर फाइनली आपका आएगा ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट, ठीक है। फार, फर्दर, फर्देस्ट, फार, फर्दर, फर्देस्ट, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, जो पहले वाले आ रहे हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, देन सेकंड वाले जितने भी आ रहे हैं वो आपके कंपैरेटिव हैं, और जो थर्ड वाले आ रहे हैं वो कौन से हैं, आपके सुपरलेटिव हैं, ठीक है। अब देखो ये बहुत मेन है, यहाँ से जो एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की ग्रामर है, अब यहाँ से वो वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखो बेटा, जो आपका ये लेटर और लेटेस्ट वर्ड है, ठीक है, वो रिफ़र करता है टाइम को। लेटर मतलब आगे जाके मैं ये करूँगा, ठीक है, लेटर आगे जाके, और लेटेस्ट मतलब जो रिसेंट अभी चल रहा है, जो एक तरीके से जैसे बोलते हैं ना, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, ठीक है। और सेकंड ये जो आपका LATTR वाला लेटर होता है, ठीक है। और लास्ट ये किसके लिए दिखाते हैं, पोजीशन के लिए, पोजीशन के लिए। लेटर जैसे हमने अभी यूज़ करा था ना, लेटर फ्रॉम द फॉर्म ऑफ, ठीक है, लेटर मतलब जो आगे आने वाली चीज़ है, जो आगे आने वाली चीज़ है, मतलब जो आगे है, फॉर्मर से क्या है, आगे है। फॉर्मर क्या होता है, पीछे, लेटर क्या होता है, आगे। और जो लास्ट है वो क्या है, लास्ट पोजीशन, जैसे होते हैं ना किसी की पोजीशन, ये लास्ट है, ये क्या है, लास्ट है। जैसे थर्ड वाले को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, और टॉप 10 में जो होंगे, जो 10th वाला वो होगा, वो क्या होगा, लास्ट होगा, ये लास्ट आया है, ठीक है। तो लेटर और जो आपका लेटेस्ट है वो टाइम दिखाएगा, लेटर, लेटेस्ट, टाइम दिखाएगा, और जो LATTR वाले लेटर और लास्ट है वो पोजीशन को दिखाता है। फिर आता है आपका एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, जो आपका एल्डर और एल्डेस्ट है, ठीक है। सबसे पहले वो यूज़ किया जाएगा सिर्फ पर्सन्स के लिए, किसके लिए, सिर्फ पर्सन्स के लिए। एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज्ड ओनली फॉर पर्सन्स, सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज़ करोगे, ठीक है, किसी भी थिंग के लिए यूज़ नहीं हो सकता, इस चीज़ को याद रखना। और जो मेंबर्स होते हैं सेम फैमिली के, आप सिर्फ वहाँ यूज़ करोगे, ठीक है, एल्डर और एल्डेस्ट। एल्डर जब क्या है, 2 की बात हो रही है, 2 पर्सन्स की बात हो रही है, और एल्डेस्ट जब किसकी बात हो रही है, 3 की बात हो रही है, ठीक है। एल्डर जब 2 भाइयों की कंपैरिजन या 2 बहनों की कंपैरिजन की जा रही है, कि दोनों बड़े, मतलब जैसे मेरे, ठीक है,
अगर मैं बोलूँ मेरे 2 बड़े भाई हैं, ठीक है, तो मैं एल्डर अपने सेकंड वाले को बोलूँगी, और एल्डेस्ट की, ये मेरे एल्डेस्ट भाई हैं, मतलब थर्ड पोजीशन पे जो हैं, ठीक है, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़े, ठीक है, क्लियर। और ठीक है, आ गया ना समझ में। तो मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, एल्डर एंड एल्डेस्ट किस चीज़ के लिए होते हैं, सेम फैमिली के मेंबर्स के लिए आप यूज़ करोगे, और पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं। अब जो ओल्डर ओल्डेस्ट है, ठीक है, आप उसको दोनों पर्सन्स एंड थिंग्स के साथ यूज़ कर सकते हो, दोनों पर्सन्स एंड थिंग्स के साथ यूज़ कर सकते हो। ओल्डर मतलब किसी चीज़ का पुराना हो जाना, ओल्डेस्ट मतलब किसी चीज़ का बहुत पुराना हो जाना। जो ओल्डर है वो 2 के लिए यूज़ किया जाएगा, और जो ओल्डेस्ट है वो 3 के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जैसे देखो, जॉन इज़ माई एल्डर ब्रदर, मतलब 2 भाइयों की कंपैरिजन हो रही है, सिर्फ 2 भाई हैं, 2 भाई हैं, एक जो माई ब्रदर अपने आप को बोल रहा है, मतलब मेरा भाई जिसके भाई है, और जॉन जो एल्डर ब्रदर है, जॉन इज़ माई एल्डर ब्रदर, ठीक है। टॉम इज़ माई एल्डेस्ट सन, एल्डेस्ट सन मतलब मेरा सबसे बड़ा बेटा, मतलब इनके 3 सन हैं, ठीक है, और सबसे बड़े वाले का नाम क्या है, टॉम है, ठीक है। अब सेकंड आता है, ठीक है, लेटेस्ट, लास्ट ये वाला आ गया, फिर एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट आ गया। अब आता है आपका फर्दर और फर्दर, ठीक है, फादर और फर्दर, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों ही डिस्टेंस को बताते हैं, किसको बताते हैं, डिस्टेंस। लेकिन जो FUR वाला, FUR ठीक है वाला फर्दर होता है, वो दिखाता है किसी एडिशनल चीज़ को, किसी एडिशनल चीज़ का होना, ठीक है, एडिशनल चीज़। और फर्दर एक डिस्टेंस बताएगा, ठीक है, लेकिन फर्दर FUR वाला फर्दर क्या दिखाएगा, किसी एडिशनल चीज़ का होना, कि ये चीज़ भी तुम्हें करनी चाहिए थी, ठीक है, एडिशनल चीज़, मतलब सब कुछ ओके था, लेकिन तुम्हें उसके साथ ये और अटैच करना चाहिए था, तो फर्दर यू हैव टू इंक्लूड इट एज वेल, ओके। सो देखो यहाँ पे देखो, कोलकाता इज़ फर्दर और फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो, ठीक है। तो दोनों यूज़ कर सकते हो, क्या पता एडिशनल के लिए यूज़ हो रहा है, क्या पता डिस्टेंस के लिए, ठीक है। अब देखो जो FUR वाला फर्दर मतलब एडिशनल होता है ना, जिसका मतलब अब देखो क्या है, आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स, इसके बाद उसने और कुछ नहीं कहा, और कुछ मतलब कोई एडिशनल चीज़ कहना चाहता था ना, जो नहीं कहा, ठीक है। सो आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स, आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है। तो बहुत कीन सा, बहुत छोटू सा डिफरेंस है, इस चीज़ को अपने माइंड में रखना। अब आते हैं नियरेस्ट और नेक्स्ट, ठीक है, ये बहुत ईजी है। नियरेस्ट और नेक्स्ट क्या है, बहुत ईजी है। नियरेस्ट मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, नियरेस्ट मतलब क्या, किसी चीज़ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना, ठीक है। नियरेस्ट क्या, किसी चीज़ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना,